हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप भगवत गीता यथास्वरूप प्रतिदिन सुनते हैं, अर्थवत देखते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि सगणम त्वक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पदपत्रम इव अभ्यस। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। अर्थात यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है, जो भौतिक जगत में प्रकृति के तीन गुणों में समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व होतद ब्रह्म तस्माद एतत् ब्रह्म नाम रूप मंत्रम चय जायते तथा भगवत गीता में मम यो निर्म ब्रह्म से प्रकट की है कि जगत में प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की है जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है, तथा यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। कायेन मनसा वृद्धया केवलेन्द्रिय येरापि योगिनीन कर्म कुर्वन्ति संज्ञा तत्वकित्वा श्रुद्धये। अर्थात योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियां के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अर्थात जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियां द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के कार्यों में से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सफलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तिर साम्रत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। यहाँ यस्य हरेदार्यस्य कर्मणा मानसे गिरा निखिल स्वैप्य स्थयासु जीवन मुक्ते से उच्यते। उनके शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ अर्थात कृष्ण की सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसे अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। यह जानता है कि यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उसे अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण व्यवस्था है। युक्ते कर्म फलम त्वक्त्वा शांति माप्नोति नेष्टि किम आयुक्त काम कारेण फले सक्तो
निबध्यते, अर्थात निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हुए समझाते हैं। अर्थात एक कृष्ण भावनावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्वान है वही कृष्ण की शक्ति के प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगल में है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। जय श्री